अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमने चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करना है, जिसका नाम है गैशियस एक्सचेंज। एक्सचेंज कहते हैं तबादले को गैशियस गैसों का। तो इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्लास सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ठीक है, वो है सेलुलर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम जिसमें आप मतलब गैसेस का यूज़ करते हैं, सांस इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होती है? सेलुलर सेलुलर का मतलब होता है सेल के लेवल पे। सेलुलर क्या? सेल के लेवल पे, जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल यूनिट है, एक सेल है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन में हमने क्या डिस्कस करना है कि सेल के लेवल पे रेस्पायरेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब वो देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये होते हैं बॉन्ड। बॉन्ड कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि दो पर्सन से दो लोग हैं, उनकी ना बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी हम लोग कह रहे होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अटैचमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है, एक अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इनका लिंक होता है। ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ब्रोकन डाउन। इसमें क्या करना है, हमने कार्बन को और हाइड्रोजन को तोड़ना है, ब्रोकन डाउन, इनको तोड़ देना है। बाय किसकी मदद से? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की मदद से हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर देना है, किसकी मदद से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मदद से। अगर इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहें ना, इकट्ठा कहें, तो हम इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे इन दोनों को कलेक्टिवली। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऐसी रिस्पायरेशन जो कि सेल के अंदर हो, सेल से उसका ताल्लुक हो। इसमें क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो कनेक्शन है, ये जो बॉन्ड है, इसको हमने तोड़ देना है, इसको ब्रोकन डाउन कर देना है, तोड़ देना है। किसकी मदद से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मदद से। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मिला के कहें तो क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि बॉडी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों कहाँ से आ गए। ये जब हम लोग कोई फूड इनटेक कर रहे होते हैं, खुराक खाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड के अंदर ये होती है ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, इसके अंदर ये कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। अब फूड से क्या करेंगे? अब फूड से हम क्या लेते हैं? एनर्जी ले रहे होते हैं। जब हम लोग कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं, कोई भी फूड हम खाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिल रही होती है? हमें मिलती है एनर्जी, ताकत मिल रही होती है उसको खाने से। ठीक है, अब किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर या बॉडी के अंदर एनर्जी ऐसे स्टोर नहीं होती। कैसे स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है केमिकल बॉन्ड के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले हमारी खुराक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड था वो प्रेजेंट था फूड के अंदर। फूड से हमने क्या लेनी है? एनर्जी। और एनर्जी किस शक्ल में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब हम इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग एटीपी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? एटीपी के अंदर, जिसको हम क्या, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं और ये एनर्जी है एटीपी। एटीपी के मुतालिक आप क्लास 9th में फुल डिटेल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन। ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे होता है? एक सेल के अंदर होता है। और ये सेलुलर रेस्पायरेशन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पायरेशन आगे इसकी फर्दर 2 टाइप होती हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ देना है। और जो एनारोबिक रेस्पायरेशन होगी
उसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होगी, कम मिकदार होगी ऑक्सीजन की। उसकी कम मिकदार में हमने कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ देना, इसकी ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है। रिस्पायरेशन होती है अम्ले तनफुस, यानी सांस लेना और सांस को एक्सहेल करना और इनहेल करना। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रही है इस वक्त? सेल के अंदर हो रही है। सेल के अंदर क्या काम हो रहा है? फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मदद से। इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम लोग इकट्ठा बोल लें तो इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसीजर है कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन।